हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जितने भी B.Pharm 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। जो सब्जेक्ट का आपका है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है। तो उसके हम लोग बहुत सारे चैनल पे अपलोड कर चुके हैं वीडियोज को, जो सॉल्व्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड है। इसके सॉल्व्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। और टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ से भी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। और जो आपका यूनिट फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ है, इन पाँचों के 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। और जो लोग वॉच नहीं किए होंगे वो लोग जाके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट से चेकआउट करके और वीडियोज को वॉच कर लेंगे। और जो आपका यूनिट फर्स्ट और सेकेंड है, इसके ऑलरेडी लॉन्ग और शॉर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। और आज हम लोग फाइनली बात करेंगे यूनिट थर्ड। जो आपका यूनिट थर्ड है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो प्लांट टिश्यू कल्चर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो यूनिट थर्ड है आपका सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट, B.Pharm 4th सेमेस्टर, सॉल्व्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट थर्ड की। अब इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर वेरियस स्टेप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, हाउ इट यूजफुल इन फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट एंड ग्रोथ। और OR इसको और एक तरह से पूछ सकता है, राइट ए डिटेल नोट ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर, गिव एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इन फार्माकोग्नोसी। अब हम लोग देखते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। तो देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर इज ए टेक्निक यूज टू ग्रो प्लांट अंडर स्टेराइल कंडीशन ऑन ए न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया। मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर एक तरह की टेक्निक होती है जिसमें हम लोग प्लांटों को ग्रो करवाते हैं, किस मतलब स्टेराइल कंडीशन पे और न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया में, ठीक है। और प्लांट टिश्यू कल्चर इज आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपागेशन। प्लांट टिश्यू कल्चर को एक अदर नाम से माइक्रो प्रोपागेशन के नाम से भी जानते हैं। इट हैज ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन रिस्ट एग्रीकल्चर एंड फार्माकोग्नोसी। और इसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर और फार्माकोग्नोसी में होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से डायग्राम बनाया है। देखिए, जो फर्स्ट में क्या है, टिश्यू सैंपल स्क्रैप्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट। मतलब हमारी ये जो प्लांट की लीव्स है, इससे एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेंगे। और कट करके क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन एगार ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट। एक हम लोग जैसे हम लोग क्या करते हैं जब टिश्यू कल्चर में, तो एक क्या करते हैं, पैट्री डिश लेते हैं, उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट एगार और न्यूट्रिएंट्स को रखते हैं। और उसमें जो पत्ती से जो हम लोग काटे हैं उसका डिसेक्शन, उसको इसमें रख देते हैं, ठीक है, रख देते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया देते हैं उसको ग्रो करने के लिए। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, सैंपल्स डेवलप इनटू टीनी प्लांट। ए प्लांट क्या है, देखिए छोटे छोटे डेवलप हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या है, प्लेटेड इनटू कंपोस्ट। और ये जो प्लांट है, प्लांट क्या है, मतलब धीरे धीरे एकदम पूरा अच्छे से ग्रो कर गए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को प्लांट टिश्यू कल्चर समझ में आएगा और ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, जनरल प्रोसीजर इन्वॉल्व इन प्लांट टिश्यू कल्चर PTC। मतलब कौन कौन से प्रोसीजर हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर में मतलब यूज किए जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ एंड देयर मेंटेनेंस के आधार। इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप, बहुत सारे स्टेप इसमें इन्वॉल्व। स्टेलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, प्रिपरेशन एंड स्टेलाइजेशन ऑफ एक्सप्लेंट, प्रोडक्शन ऑफ कैलस फ्रॉम एक्सप्लेंट, प्रोलिफरेशन ऑफ कल्चर कैलस, सब कल्चरिंग ऑफ कैलस, सब सस्पेंशन कल्चर। ये 6 टाइप के स्टेप आपके प्लांट टिश्यू कल्चर में मतलब डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। स्टेलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, फर्स्टली ऑल द ग्लासवेयर विच वी यूज्ड इन टिश्यू कल्चर आर वॉश्ड एंड स्टेराइल्ड प्रॉपरली। मतलब ये क्या है, स्टेलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर का मतलब कि सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी हमारे ग्लासवेयर, जितने भी हमारे मतलब
जैसे जितने भी हमारे मतलब यूज होते हैं, जैसे ग्लास वेयर हो गया, पेट्री डिश हो गया, तो उन सबको सबसे पहले हम लोग माइक्रोव से किल करते हैं, मतलब माइक्रोव से मतलब विहीन करते हैं, उसको स्टेलाइज करते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में प्रिपरेशन एंड स्टेलाइजेशन ऑफ स्प्लेंट। स्प्लेंट क्या होता है? इट इज एन टीनी पार्ट ऑफ प्लांट विच वी टेकन ए प्रोसीजर ए न्यू प्लांट सच एज रूट, स्टेम, लीफ, स्टोमेन, एंथर, ईटीसी। मतलब इस प्लांट में क्या करते हैं कि हम किसी भी मतलब चाहे रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, स्टोमेटा हो, एंथर हो, किसी के एक छोटे से पार्ट को ले लेते हैं। फॉर द स्टेलाइजेशन ऑफ इस प्लांट क्लोरिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिड, क्लोराइड 0.0 से 12% ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल 70% कैन बी यूज्ड। और उसमें क्या करते हैं? मर्क्यूरिक एसिड इन सबको भी मतलब क्लोरिक एसिड पे स्टेलाइज कर देते हैं। ठीक है। अब जो आपका थर्ड स्टेप है, प्रोडक्शन ऑफ कैलस फॉर एक्सप्लेंट। अब इसमें कैलस इट इज एन अनऑर्गेनाइज एंड अनडिफरेंशियल सेल मॉस। ये क्या होता है? अनऑर्गेनाइज अनडिफरेंशियल सेल मॉस होता है। प्रोसीजर में स्टेलाइज स्प्लेंट टू ट्रांसफर स्पेक्टली ऑन द न्यूट्रिएंट मीडिया कंटेन इन फ्लास्क। किसी फ्लास्क में प्रोसीजर में इसमें क्या, किसी फ्लास्क में हम जो छोटे से प्लांट का डिसेशन किए थे उसको फ्लास्क में रख लेंगे। ठीक है। नाउ द फ्लास्क इज ट्रांसफर्ड टू बीओडी इंक्यूबेटर इन मेंटेनेंस ऑफ कल्चर। और उस फ्लास्क को हम लोग इंक्यूबेटर पे रख देते हैं कि वो मेंटेनेंस हो जाए, बीओडी। टेम्परेचर एडजेसेंट टू 25 डिग्री अप्रूव एंड आल्सो प्रोवाइड। और उसमें इंक्यूबेटर में टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम अमाउंट ऑफ लाइट को रख देते हैं। सफिशियंट अमाउंट ऑफ कैलस इज प्रोड्यूस विद इन 3 से 8 डेज इंक्यूबेशन। 3 से 8 दिन तक इंक्यूबेशन में रख देते हैं। देखिए एक्सप्लेंट मतलब उसको रखे हम लोग, न्यूट्रिएंट मीडिया हो गया इसे मतलब फ्लास्क में, और इंक्यूबेटर पे रख दिए 25 डिग्री टेम्परेचर पे, हो गया। ठीक है। अब जो आपका फोर्थ स्टेप है, प्रोलिफरेशन ऑफ कैलस। प्रोलिफरेशन मतलब रैपिड इंक्रीजमेंट, बहुत तेजी से इंक्रीजमेंट होगा प्लांट का। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ कैलस इट शुड बी कट इनटू स्मॉल पीसेस। और उसको हम स्मॉल पीस में कट कर लेते हैं कैलस को। ट्रांसफर इनटू अनदर फ्रेश मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स। और फ्रेश मीडियम में और उसमें हार्मोन्स भी मतलब ऐड कर देंगे। प्रोलिफरेशन ऑफ कैलस, कैलस का प्रोलिफरेशन हो गया। प्रोलिफरेशन मीडियम, दैट मीडियम विच यूज टू प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ कैलस इस कंटेन्स हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स। प्रोलिफरेशन मीडियम में उसको मतलब वो जो लिप्स के कट किए थे उसको और ग्रोथ हार्मोन्स को एक ही मीडियम में रख देते हैं। ठीक है। सब कल्चरिंग ऑफ कैलस इन दिस कैलस precedically transfer to fresh medium to maintain the viability of callus. This can be done between 4 से 6 वीक, 4 से 6 वीक में ये मतलब डेवलप हो जाता है। ठीक है। सस्पेंशन कल्चर, इट कंटेन्स ए यूनिफॉर्म सस्पेंशन ऑफ सेपरेटेड सेल इन लिक्विड मीडियम। और उसमें हम लोग लिक्विड मीडियम में उसको सस्पेंस कर देते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन कल्चर कैलस इज ट्रांसफर्ड टू लिक्विड मीडियम विच इज एजिटेटेड कंटिन्यूसली टू कीप द सेल सेपरेशन। इसका आप देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीटीसी बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन, अभी यूनिट 3 आपकी जो कंप्लीट होगी तो इसके बाद यूनिट 4 और 5 सबका अलग अलग वीडियोज बनाएंगे। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ मेडिसिन, पहले एप्लीकेशन क्या है मेडिसिन के प्रोजेक्शन में, डिजीज फ्री प्लांट, माइक्रो प्रोपागेशन, फास्ट प्लांट ग्रोथ, कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट का कंजर्वेशन, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होता है, रिसर्च पर्पज में यूज होता है, हेयर रूट कल्चर, सिंथेटिक सीड। आई होप आपको ये जो था ये क्वेश्चन है बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। जो आपकी सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन
न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे जो हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर को जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पे डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन, एंटीबायोटिक और सॉलिडिफाइंग एजेंट। अब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में क्या है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, विटामिन और अमीनो एसिड, पीएच ऑफ पावर, हाइड्रोजन, एंटीबायोटिक, सॉलिडिफाइंग एजेंट। अब इनऑर्गेनिक को सबको अलग अलग देखते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज फॉलोइंग टू टाइप, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट दे आर यूज्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, दे आर इंक्लूडेड पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। और इनको अगर पूछता है और डीप तरीके से तो आप लोग इन सबको भी डिफाइन कर दीजिएगा। केवल आप लोग समझिए फंडा क्या है, बाकी लिखने के लिए आप लोग एकदम अपने दिमाग से लिखिएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट इज यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, दे आर इंक्लूडेड आयोडीन, कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीज और कोबाल्ट, ETC। आगे चलिए, जो आपका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन, विटामिन और एमिनो एसिड। नाइट्रोजन, मोस्ट कल्चर प्लांट सेल आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग इसेंशियल विटामिन बट नॉट इन सफिशिएंट अमाउंट। विटामिन क्या है, मतलब जो हमारा नाइट्रोजन है हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए इसेंशियल होता है। विटामिन सेल इन कल्चर कैन सिंथेसाइज इन लेस अमाउंट, सो रिक्वायर्ड एक्सटेंसिवली इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग्जाम्पल में फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, बायोटीन, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एमिनो एसिड में सम कल्चर्ड प्लांट सेल कैन सिंथेसाइज ऑल एमिनो एसिड, नॉन आर कंसीडर्ड इसेंशियल। पीएच में पीएच ऑफ द मीडियम should be in a range of 5.6 से 6 ऑटोक्लेविंग। एंटीबायोटिक में क्या है, इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट टिश्यू कल्चर्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ETC। सॉलिडिफाइंग एजेंट में क्या है, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड टिश्यू कल्चर मीडियम। इसके एग्जांपल में एगार और जिलेटिन, ETC। आई होप आपको जो ये सेकेंड क्वेश्चन है बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एडविल वैक्सीन। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 या 10 मार्क्स में आपके एग्जाम में आएगा। और अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो ऐसे एडविल वैक्सीन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एडविल वैक्सीन में कैपेबल ऑफ बीइंग ईटेन। अब वैक्सीन देखते हैं। इट इज ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स विच कंटेन एंटीजन मटेरियल एंड इट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट डिजीज वायरस। एडविल वैक्सीन आर दोज वैक्सीन विच कैन ईट। एडविल वैक्सीन आर ट्रांसजेनिक दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल प्लांट एनिमल बेस्ड प्रोडक्शन विच कैन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल। The concept of Edwin vaccine was developed in 1919 by चार्ल्स जे अर्थ जेन। मतलब इस एडविल वैक्सीन को डेवलप 1990 ईस्वी में चार्ल्स जे अर्थ जेन ने किया था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या है, सिलेक्शन ऑफ एंटीजन जीन इंसर्शन into vector, transformation of plant cell, selection of transferred cell, regeneration of whole plant, expression of antigen, harvesting एंड यूजेस। सिलेक्शन ऑफ एंटीजन जीन ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्किप मत करिएगा। अब देखिए क्या है, आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट द जीन फ्रॉम ए पैथोजन, वायरस और बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस एन एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जीन। अब देख लिए दूसरा जो आपका है, जीन इंसर्टन इनटू वेक्टर। इसमें क्या है, इन selected gene is inserted into a vector. This vector help transfer the gene into plant cells. Transformation of plant cell. The vector carrying the gene is introduced into plant cell. Selection of transferred cell में only these plant cell that have successfully
take the gene are selected using make genes regeneration of whole plant selection cell are cultured using tissue culture technique to grow into a complete plant expression of antigen. The plant start producing the antigen protein in edible part like fruit, leaves, seed. और हार्वेस्टिंग यूज में द edible part example banana, potato, tomato is harvested and used as vaccine. Application में preventing of infection disease like a hepatitis, cholera, etc. Booster dose it can be used as booster vaccine by regular कंसप्शन ऑफ edible प्लांट मटेरियल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लो कास्ट वैक्सीनेशन रिड्यूस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टर रैपिड प्रोडक्शन ड्यूरिंग एपिडर्मिस प्रोवाइड मसल्स इम्यूनिटी सेफ एंड पेनलेस फॉर चिल्ड्रन नीडल फ्री। अब एक अगला क्वेश्चन आपका है जो डिफरेंट बिटवीन सेल कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल कल्चर इज द टेक्निक ऑफ ग्रोथ प्लांट सेल टिश्यू आर ऑर्गन्स इन ए आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर स्टेराइल कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन। मतलब सेल कल्चर जो होता है एक तरह का टेक्निक होता है जिसमें हम लोग प्लांट को ग्रो करते हैं और आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के आधार पे। सस्पेंशन कल्चर क्या होता है? सस्पेंशन कल्चर इज ए टाइप ऑफ सेल कल्चर इन विच प्लांट सेल आर grown freely in a liquid nutrient media will continuously agitated shaken to keep the cell uniformly suspended। मतलब सस्पेंशन कल्चर भी एक तरह का हमारे सेल कल्चर होता है जिसमें हम लोग भी मतलब इसमें भी न्यूट्रिएंट मीडिया में कंटिन्यूसली इसको भी मतलब ग्रो करते हैं। ठीक है, एक आपका फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोपागेशन। मतलब डिफरेंट प्रोपागेशन के डिफरेंट मेथड को बताना है। प्रोपागेशन मीन्स इंक्रीज the number of plant, sexual propagation done by seed, asexual propagation, vegetative propagation, micro propagation, tissue culture propagation। बेस्ट ऑफ लक डियर ऑल स्टूडेंट। आप लोग चैनल को जो लोग पहली बार चैनल को लाइक मतलब ज्वाइन किए होंगे तो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे ताकि आपके जो नेक्स्ट वीडियोज है, जो नेक्स्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ है उसका मतलब नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्द पहुँचे। बेस्ट ऑफ लक डियर ऑल स्टूडेंट।